Good morning to all of you. Myself Adarsh Pandey. I would like to tell you about quarter joint. मैं आपको क्वार्टर जॉइंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्वार्टर जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो कि एक टेम्परेरी जॉइंट है जिसको हम जोड़ भी सकते हैं और जब चाहें तब इसको हम स्प्लिट करके अलग अलग कर सकते हैं। इस जॉइंट में तीन कंपोनेंट हैं, मेनली तीन कंपोनेंट इस जॉइंट में होते हैं: सॉकेट, क्वार्टर और स्पाइगॉट। ठीक। क्वार्टर जोड़ो दो छड़ों को एक ही अक्ष पर दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम आता है। दोनों छड़ अच्छी तनाव बल या अच्छी संपीड़क बल को सहन कर सकती हैं। कांटा जोड़ के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला सॉकेट है। पहला ये सॉकेट है। दूसरा स्पाइगॉट। तीसरा कॉटर। ठीक। ठीक है। सॉकेट एक गोलाकार खोखली संरचना होती है जिसमें स्पाइगॉट को घुसाया जाता है। इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसके मुंह की मोटाई बढ़ा दी जाती है, जिसे सॉकेट कॉलर कहते हैं। सॉकेट तथा स्पाइगॉट दोनों में कॉटर की मापों के अनुसार स्लॉट किया जाता है। सॉकेट सिरे सॉकेट सिरे में स्पाइगॉट इस प्रकार घुसाया जाता है कि दोनों में बने स्लॉट में कॉटर घुस जाए। जब इस स्लॉट में कॉटर को घुसाया जाता है तो सॉकेट तथा स्पाइगॉट के छिद्रों में अवकाश के कारण स्पाइगॉट तथा सॉकेट सिरे परस्पर तब तक खींचते हैं जब तक सॉकेट कॉलर के स्पाइगॉट कॉलर टकरा न जाएं। इस अवकाश का मान सामान्यतः 1.5 mm से 3 1.5 mm से 3 mm तक होता है। 1.5 mm से 3 mm तक होता है। ठीक। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, डिसेंबल पार्ट ऑफ अ क्वार्टर जॉइंट, इसमें ये स्पाइगॉट है। ये वाली चीज जो है स्पाइगॉट है। ये वाली चीज स्पाइगॉट है, ये क्वार्टर है। ठीक। और ये जो है ये सॉरी सॉरी ये सॉकेट है। ये क्वार्टर है और ये स्पाइगॉट है। ठीक। तो स्पाइगॉट को इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक। और बीच में ये जो स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट में क्वार्टर को इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ क्वार्टर जॉइंट। ये साइड व्यू है क्वार्टर जॉइंट का। ठीक। इनमें विभिन्न प्रकार के डायमेंशन यूज किए गए हैं, जो कि फिगर में आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अब आता है आपका क्वार्टर जोड़ों के लाभ। तो क्वार्टर जोड़ के मेनली तीन लाभ हैं। पहला जो क्वार्टर जोड़ का लाभ है वो क्वार्टर जोड़ को शीघ्रता से जोड़ना और अलग अलग करना आसान होता है। क्वार्टर को सॉकेट तथा स्पाइगॉट के सॉकेट में ठोकने पर जोड़ बन जाता है एवं क्वार्टर को हथौड़े से प्रहार करने करके निकालने पर जोड़ आसानी से अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो क्वार्टर का जो पहला लाभ है ये हमारा ये पहला लाभ हो गया। जो दूसरा क्वार्टर का लाभ है क्वार्टर जॉइंट का, वो ये है कि क्वार्टर की जो फनी आकृति होती है, जो वेज शेप होता है, उसके कारण उच्च जकड़न बल उच्च जकड़न बल मिलता है जो जोड़ के अंगों को कार्यकारी दिशाओं में अलग अलग होने से रोकता है। ठीक। ये दूसरा हमारा हो गया लाभ क्वार्टर जॉइंट का। जो तीसरा लाभ है वो ये है हमारा कि तीसरा जो हमारा लाभ है क्वार्टर जॉइंट का वो ये है कि जोड़ों की डिजाइन सरल है एवं इनका विनिर्माण आसान है। इनका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इजी है। ठीक है। अब आता है क्वार्टर जोड़ की सीमाएं। तो ऐसे बोल सकते हैं हम क्वार्टर जोड़ की सीमाएं। क्वार्टर जोड़ का प्रयोग ऐसे दो शाफ्टों को जोड़ने में नहीं किया जा सकता जो घूर्णन गति करती हैं एवं मरोड़ पार्षित करती हैं। तो ऐसी दो शाफ्ट जो कि मरोड़ पार्षित करती हैं, उनमें क्वार्टर जॉइंट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसमें मरोड़ उत्पन्न होगा उसमें क्वार्टर जो है हमारा क्वार्टर वहां पे सियर्ड ऑफ कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा। इसलिए वहां पे क्वार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता जहां पे मरोड़ पार्षित हो। ठीक है। अगला आता है हमारा क्वार्टर जोड़ के व्यवहारिक उपयोग, मतलब कि क्वार्टर जोड़ कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो जो क्वार्टर जॉइंट होता है वो पहला कि भाप इंजन में पिस्टन रॉड को क्रॉस हैंड से जोड़ने में किया जाता है। दूसरा जो हमारा यूज है वो न्यू बोल्टों में किया जाता है। तीसरा यूज जो हमारा विभिन्न टूल फिक्सचरों में किया जाता है। टूल एंड फिक्सचर आप पढ़े होंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो उनमें किया जाता है क्वार्टर जॉइंट का इस्तेमाल। और चौथा जो हमारा एप्लीकेशन है वो पिस्टन रॉड को पंप
छड़ से सीधे जोड़ने में किया जाता है इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और ये कुछ डायमेंशन दिए गए हैं, जैसे पी है, कैपिटल पी से कार्यकारी अक्षीय तनाव बल को दर्शाया गया है। स्मॉल डी से जोड़ी जाने वाली प्रत्येक छड़ का व्यास, स्मॉल डी वन से स्पाइगॉट का व्यास तथा सॉकेट का आंतरिक व्यास। ठीक है, दोनों सेम होता है। डी टू जो है हमारा, उस स्पाइगॉट कॉलर का व्यास से डिनोट किया गया है। कैपिटल डी वन जो है वह सॉकेट का वह व्यास, जो कैपिटल डी वन है वो सॉकेट का वह व्यास, और सॉकेट का कॉलर का व्यास, सॉकेट कॉलर का व्यास जो है वो कैपिटल डी टू है। स्मॉल बी जो है वो क्वार्टर की चौड़ाई है औसत। स्मॉल टी जो है वो क्वार्टर की मोटाई है। जो ए है, स्मॉल ए है, वो स्पाइगोट में स्लॉट के अंतिम सिरे की, स्पाइगोट के सिरे की अच्छी दूरी है। और जो स्मॉल सी है वो सॉकेट कॉलर सिरे की मोटाई, स्लॉट से अच्छी दूरी होती है। जो स्मॉल ई है वो स्पाइगोट कॉलर की मोटाई होती है। ठीक है, और जो स्मॉल यहाँ पे एल डिनोट किया गया है वो क्वार्टर की लंबाई है। एफ टी अनुमेय तनाव प्रतिबल है, एफ एस अनुमेय कर्तन प्रतिबल, और एफ सी जो है अनुमेय संपीड़क या दलन प्रतिबल या क्रशिंग। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? तनाव बल के प्रभाव से कटर जोड़ के विभिन्न अंग निम्नलिखित प्रकार असफल हो सकते हैं। मतलब जो फेलियर्स है, मतलब कब कब फेल कर सकते हैं। तो पहला जो है कि छड़ का तनाव में असफल होना, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। जैसा कि हमने देखा था कि स्पाइगॉट और सॉकेट आपस में ज्वाइंट हैं कॉटर की मदद से, तो जो छड़ है उसमें तनाव के कारण असफलता हो सकती है। जब तनाव कारण छड़ असफल होगा तो जिस एरिया पे वो असफल होगा उसका जो एरिया होगा वो पाई बाई फोर डी की स्क्वायर होगी, क्योंकि जो छड़ है हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कुलर फॉर्म में जब सीयर्ड ऑफ होगा तो उसका जो एरिया होगा वो पाई बाई फोर डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अतः छड़ में तनाव प्रतिबल के कारण उत्पन्न तनाव बल पी, जो पी फोर्स होगा जो हमारा, वो होगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एफ टी। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे स्पाइगॉट का छिद्र के आड़े तनाव में असफल होना, टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट अक्रॉस द स्लॉट। स्पाइगॉट का तनाव सहने वाला क्षेत्रफल, जो स्पाइगॉट होता है हमारा उसके बीच में स्लॉट्स कटी होती हैं। जब उसके बीच में स्लॉट्स कटी होंगी तो ये जो स्पेस दिख रहा है हमारा, ये जो कि शेडेड एरिया से नहीं दिखाया गया है, वो हमारे स्लॉट है। ठीक है, जब सीयरिंग होगा तो ये जो एरिया दिखी गई है आपको, ये एरिया, ये और ये एरिया, यही तो शेयरिंग होगा ना, यही से शेयरिंग होगा। ठीक है, तो जो एरिया होगी वो होगी पाई बाई फोर डी वन का स्क्वायर माइनस डी वन इंटू टी। जो पूरे सर्कल में से जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है उसका एरिया माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल में से ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो हमारा जो क्षेत्रफल होगा हमारा टेंसाइल सहने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो पाई बाई फोर डी वन का स्क्वायर माइनस डी वन इंटू टी। अतः स्पाइगॉट द्वारा सहा जा सकने वाला तनाव प्रतिबल या तनाव बल P इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी वन के स्क्वायर माइनस डी वन इंटू टी, ये होल ब्रैकेट के अंदर इंटू एफ इंटू टी। ठीक, एफ टी का मैंने बता दिया, एफ टी मतलब क्या होता है। तीसरा जो आता है सफलता, वो आता है कि सॉकेट का छिद्र के आड़े तनाव में असफल होना। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, जो सॉकेट है, सॉकेट हमारा यही शेप होता है सॉकेट का। ठीक है, तो सॉकेट का असफल कब होगा, छिद्र के आड़े सॉकेट का तनाव सहने वाला क्षेत्रफल, जो तनाव सहने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा यही तो होगा, पाई बाई फोर कैपिटल डी वन के स्क्वायर माइनस स्मॉल डी वन के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट डी वन कैपिटल डी वन माइनस स्मॉल डी वन ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, ये हमारा जो क्षेत्रफल होगा। अतः सॉकेट द्वारा सहा जा सकने वाला तनाव बल, जो तनाव बल जो सॉकेट द्वारा सहा जा सकने वाला है वो P इज इक्वल टू एरिया इंटू एफ टी। ठीक है, एरिया हम निकाल लिए ऊपर, ये हो गया हमारा एरिया, ये वाली एरिया हो गई, और ये हमारा एरिया इंटू एफ टी जो होगा हमारा, ये तनाव बल होगा। ठीक है, और जो चौथा है हमारा क्वार्टर का कर्तन में असफल होना, क्वार्टर का कर्तन में असफल होना, क्वार्टर का कर्तन में असफल होना, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर।
तो कॉटर जो इंसर्ट करेंगे बीच में हम, वो हो सकता है कि सीयर्ड ऑफ कर जाए, दो प्लेनों से सीयर्ड ऑफ करे। ठीक है, ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन, तो दो प्लेनों से वो सीयर्ड ऑफ कर जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ का काटर का कर्तन क्षेत्रफल जो होगा बी इंटू टी होगा। क्वार्टर का दोहरा जो कर्तन होगा, इसलिए दोहरे कर्तन की स्थिति में कुल कर्तन क्षेत्रफल टू इंटू बी इंटू टी, क्योंकि जो सीयरिंग हो रहा है वो दो एरिया से हो रहा है, तो टू इंटू एरिया हो जाएगा बी इंटू टी। अतः काटर अतः काटर द्वारा क्षेत्र द्वारा सहा जा सकने वाला अधिकतम कर्तन बल P इज इक्वल टू, ये होगा फोर्स इंटू एरिया। ठीक है, अब जो पांचवा हमारा है वो है स्पाइगोट का कर्तन में असफल होना। हो सकता है कि जो स्पाइगोट है हमारा वो कर्तन में असफल हो जाए, मतलब ये जो स्पाइगोट है वो, उसका जो मेटल है सामने वाला वो निकल के बाहर चला है। ठीक है, तो सीयरिंग फेलियर ऑफ स्पाइगोट, स्पाइगोट हो सकता है फेल कर जाए, तो स्पाइगोट का दोहरा कर्तन होगा। अतः स्पाइगोट का कर्तन सहने वाला क्षेत्रफल 2 × A × D1 होगा। ठीक, अतः स्पाइगोट द्वारा सहा जा सकने वाला अधिकतम कर्तन बल P इज इक्वल टू 2 × A × D1 × Fs होगा। ठीक है, ए जो हमारा है ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब लेंथ है, ये जो हमारा P इधर से फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये D2 जो हमारा ये इसका है। जो अगला फेलियर है हमारा वो है सॉकेट कॉलर का कर्तन में असफल होना, शियर फेलियर ऑफ सॉकेट। ठीक, तो हो सकता है कि सॉकेट में असफलता आ जाए। ठीक है, तो सॉकेट कॉलर का दोहरा कर्तन होगा, इसलिए सॉकेट कॉलर का कर्तन क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 × कैपिटल D2 माइनस स्मॉल D1 अपॉन 2 इंटू C इंटू A इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखा हुआ है 2 × कैपिटल D2 माइनस D1 इंटू C। ठीक है, ये हमारी एरिया हो गई। अतः सॉकेट कॉलर द्वारा सहा जा सकने वाला अधिकतम कर्तन बल, जो अधिकतम कर्तन बल होगा हमारा वो एरिया इंटू फोर्स होगा। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट इंटू D2 माइनस D1 इंटू C इंटू Fs। ठीक, अब सातवां जो हमारा फेलियर होगा ये स्पाइगोट अथवा कॉटर का संपीड़क में असफलता, क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगोट और कॉटर। हो सकता है कि स्पाइगोट जो कॉटर है वो क्रशिंग में फेल कर जाए, तो स्पाइगोट अथवा कॉटर का संपीड़क सहन नहीं करने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो D1 इंटू टी होगा। ठीक, अतः स्पाइगोट अथवा कॉटर द्वारा सहा जा सकने वाला अधिकतम अधिकतम संपीड़क बल P इज इक्वल टू D1 इंटू FC। ठीक, तो ये जो D1 इंटू FC है, ये हमारा असफलता, जो सफलता हम निकाले हैं वही है। अब आते हैं हम आठवें फेलियर पे। आठवां फेलियर जो हमारा है वो है इस सॉकेट का संपीड़क में असफल होना, क्रशिंग फेलियर ऑफ सॉकेट। ठीक, तो सॉकेट का संपीड़क सहन करने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल D2 माइनस D1 इंटू टी होगा। अतः सॉकेट द्वारा सहा जा सकने वाला अधिकतम संपीड़क बल वो P माइनस P इज इक्वल टू कैपिटल D2 माइनस D1 इंटू टी इंटू FC होगा। ठीक है, यही होगा। एक, अब ये हमारे 8 फेलियर हो गए, क्वार्टर जॉइंट में 8 ही फेलियर हैं। एक 8 केसेस में ये फेल कर सकते हैं क्वार्टर जॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। अब जो हमारा है वो डायमेंशन है, कि जैसे क्वेश्चन कभी बार न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, तो हमें D1 दिया है तो हम स्मॉल d कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला से हम, ये जो है अनुपात है, जोड़ों की मापों के मानक अनुपात है ये। तो D2 जो होता है 1.5 D होता है, D1 जो होता है 1.75 D होता है, D2 जो होता है 2.4 D होता है, E इज इक्वल टू 0.3 D होता है, A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0.575 D होता है, B इज इक्वल टू 1.3 D होता है, E इज इक्वल टू 0.45 D होता है। एक क्लियरेंस जो होता है हमारा, जो क्लियरेंस होता है वो 1.5 से 3 mm तक वेरी करता है। जो टेपरिंग होता है कॉटन, जो टेपरिंग होता है वो 1:24, 1:24 का टेपरिंग होता है। ठीक है, अब डिजाइन प्रोसीजर जो है, अब कुछ डिजाइन प्रोसीजर है क्वार्टर जॉइंट के डिजाइनिंग करने के लिए। तो जो बेसिक प्रोसीजर है कैलकुलेशन डायमेंशन ऑफ क्वार्टर जॉइंट के लिए, वो तमाम जो स्टेप्स लिखे गए हैं उनको आप लाइन बाय लाइन देखते जाइए। तो जो पहला है वो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड बाय यूजिंग इक्वेशन।
तो जो डायमीटर आपको निकालना है प्रत्येक रॉड का, वो इस फॉर्मूले से आप रॉड के डायमीटर का माप निकाल सकते हैं। D इज इक्वल टू रूट 4p अपॉन पाई इंटू एफ टी। ठीक है। जो दूसरा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द कॉटर बाई इंपेरिकल रिलेशन यूजिंग इक्वेशन T इज इक्वल टू 0.3 D। तो थिकनेस जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब T इज इक्वल टू 0.3 D के फॉर्मूले से। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पाइगोट, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पाइगोट on the basis of tensile stress by using equation P is equal to pi by 4 d1 के स्क्वायर माइनस d1 इंटू टी ब्रैकेट क्लोज इंटू एफ टी। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्पाइगोट, स्पाइगोट के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चौथा हमारा है, वो कैलकुलेट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पाइगोट, सॉरी सॉरी सॉकेट, कैपिटल डी1 सॉकेट का जो है वो डायमीटर है ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बाय यूजिंग इक्वेशन। तो जो सॉकेट का डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर सॉकेट का, वो कैपिटल डी1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। एक पांचवा जो है वो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर D2। जो सॉकेट कॉलर होता है उसका जो डायमीटर मतलब व्यास होता है वो D2 होता है, एंड स्पाइगेट कॉलर जो होता है वो भी स्मॉल D2 होता है। यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन से हम इस दो चीज के डायमीटर को निकाल सकते हैं। कैपिटल D2 जो है वो हमारा है सॉकेट का कॉलर का डायमीटर, और जो स्मॉल D2 है वो है स्पाइगेट के कॉलर का डायमीटर। कैपिटल D2 इज इक्वल टू 2.4 डी। ठीक, स्मॉल D2 इज इक्वल टू 1.5 डी। ठीक, अगला हमारा जो है वो है दैट डायमेंशन ए सी बी एंड ई बाय यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन A is equal to C is equal to 0.75 D, B is equal to 1.3 D, E is equal to 0.45 D। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा है वो 7th नंबर पे, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ कॉटर बाय शियर कंसीडरेशन यूजिंग इक्वेशन B is equal to P अपॉन 2T into FS। ठीक है, तो हम कॉटर का जो विड्थ चौड़ाई होता है वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, कॉटर का जो चौड़ाई होता है। ठीक, 8वां नंबर जो हमारा है वो है चेक द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस इन द स्पाइगोट एंड बाय यूजिंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की मदद से, इस दोनों की इक्वेशन की मदद से हम चेक द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस, क्रशिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को हम आराम से स्पाइगोट में जो भी हैं वो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा वो 9th नंबर पे, चेक द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस इन द सॉकेट इन बाय यूजिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम शियर और क्रशिंग स्ट्रेस सॉकेट में जो 8वां नंबर था, इस शियर और क्रशिंग स्ट्रेस स्पाइगोट में था, उसको निकाल सकते थे। अभी जो 9वां नंबर है वो शियर और क्रशिंग स्ट्रेस आप सॉकेट में जो भी है वो इस फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। मैंने इस वीडियो की मदद से आपको क्वार्टर जॉइंट में जितने भी मेन टॉपिक थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारे टॉपिक आपको बताने की कवर करने की कोशिश की है। जो कुछ भी छूट जाता है क्वार्टर जॉइंट के बाद नकल जॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जो भी कुछ भी क्वार्टर जॉइंट में छूट जाता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।